सभी को नमस्ते बेटा। नाउ टुडे आई विल कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1 in question number 5 is left. First 4 questions was already discussed. So first of question number 5 is vector a and minus vector a are collinear. Yes, vector a and minus vector a are collinear since both vectors a and minus vector a are parallel. So parallel, if vectors are parallel then they are collinear. Come second question. Two collinear vectors are always equal. Two collinear vectors are always equal in magnitude. भाई दो इक्वल वेक्टर होते हैं, क्या वो हमेशा मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं? नो. टू कॉलिनियर वेक्टर्स के लिए केवल और केवल कंडीशन क्या है? पैरेलल हो. उसके लिए इक्वल होने की कोई इक्वल मैग्नीट्यूड की कोई कंडीशन नहीं है. Since vector A and twice of vector A are collinear vectors, but magnitude of vector 2A is double of vector A, but in the same direction, है ना. Two vectors having same magnitude are collinear. Two vectors having same magnitude same है. Collinear no. One may be in the east direction, one may be in south direction, one may be in west direction. So all these vectors are in different directions having the same magnitude. So the vectors having same magnitudes cannot be collinear. For collinear vectors they must be parallel, है ना. Now fourth of this one is two collinear vectors having the same magnitude are equal. No. For equal vectors, two vectors must have the same magnitudes and must have the same direction. Two vectors are said to be equal vectors if they are equal in magnitudes and have same direction. So two collinear vectors having same magnitudes are not equal. वेक्टर एडिशन होता है भैया, इसमें सिर्फ एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखो बेटा. ये आपने सपोज ऐसे मानो दिस यू हैव स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम O टू A. तो आप O से A पर गए, देन फ्रॉम A टू B, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, दैट विल बी इज इक्वल टू OB. सो ये दिस इज एरो शोज द डायरेक्शन. यू हैव मूव्ड फ्रॉम O टू A, देन B टू A टू B. And what is the total displacement? Then total displacement will be OB. So vector OA plus vector AB will be equal to vector OB. This is the triangle law of vector addition, है ना. इसी तरह ये पैरेललोग्राम का सेम है ना. अब आप आओ थ्योरम नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. ये बताता है कि भाई वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस A. बाई दिस फिगर आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, लेकिन इसका मीनिंग समझो आप. वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसका मतलब आपने पहले वेक्टर A देन वेक्टर B को ऐड किए. सपोज यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स एंड देन गेट देयर सम, देन सम डज नॉट चेंज, सम रिमेन्स द सेम, है ना. ये क्या है अब बता रहे हो, देखो. लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B बी द गिवन वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड by vector OA and vector AB. Vector OA is equal to vector A, vector AB is equal to vector B. तो देन आपने यहाँ से O से A पर गए, A से B पर गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और B पर यू हैव स्टॉप देयर जर्नी, देन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू वेक्टर OB. तो बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या आ जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर AB. अब आप क्या करते हैं, सपोज यू हैव स्टार्टेड, आप B पर गए, कहाँ से, O से A पर गए, A से B पर. नाउ यू मे ऑल्सो रीच्ड एट B फॉलोइंग द वे पाथ O टू C देन C टू B. तो वेक्टर OC इज इक्वल टू वेक्टर B, वेक्टर CB इज वेक्टर A बिकॉज दीज आर टू इक्वल वेक्टर्स, है ना. सो नाउ O टू C देन C टू B, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू वेक्टर OB. तो ये O वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB इज इक्वल टू वेक्टर OB. तो ये क्या, वेक्टर B प्लस वेक्टर A है. इट मीन्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A. यह है एसोसिएटिव. देखो थ्योरम नंबर 2, वेक्टर्स
वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। पहले आपने क्या किया, सपोज 3 वेक्टर्स आर गिवन, फर्स्ट यू हैव फाइंड द सम ऑफ वेक्टर b plus c, देन add vector c to the sum of vector a and b. In the right hand side, first you have added together vector b plus c, then vector a, but sum is the same. ठीक है, let vector OA is equal, ये है vector OA is equal to vector A, vector AB is equal to vector B, vector BC is equal to vector C. अब आपने क्या किया भाई, बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या देखो, आप O से गए A पर, A से गए B पर, नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वेक्टर OB के बराबर, तो वेक्टर OB कितना हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, सो वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B. नाउ सपोज आपको C पर पहुंचना है, C पर पहुंचने के कितने रास्ते हुए, आप A से B देन B से C. तो अगर आप ऐसे पूछो, फर्स्ट तरीका हुआ, फर्स्ट वे A से O से A से B देन B टू C, तो ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो गया, तो ये O B हो गया वेक्टर A प्लस B. अब नाउ कम टू ट्रायंगल O B C, तो वेक्टर आप O से B पर गए, B से, क्योंकि आप A से O से A B, आप डायरेक्ट O से यहाँ भी जा सकते थे, तो O B देन B टू C, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर O B प्लस वेक्टर B C इज इक्वल टू वेक्टर O C होगा, तो ये O B इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, देन O C इज वेक्टर C, तो देन वेक्टर O C विल बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B देन प्लस वेक्टर C. अगर आपने दोबारा क्या करें, आपने चेंज कर लिया ट्रैक, आप जाना चाहते हो वेक्टर O, पहले O से A पर देन A टू डायरेक्ट C जाना चाहते हो, तो ये क्या, यहाँ पर क्या वेक्टर A हुआ. अब वेक्टर ए सी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए से कहाँ गए B से, B से कहाँ गए C, तो ये ए सी विल बी इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस C. ये जो वेक्टर होगा किसके बराबर होगा, वेक्टर B प्लस C. तो वेक्टर O A प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर O C, तो दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B प्लस C, सो वेक्टर A प्लस B प्लस C है ना. तो इट मीन्स वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब आप आओ थ्योरम नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी वेक्टर ए, प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर 0 इज इक्वल टू वेक्टर 0 प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए. भाई वेक्टर ए में 0 की मैग्नीट्यूड 0 ही होता है, तो वेक्टर ए में वेक्टर 0 ऐड करते हैं तो वेक्टर ए ही आता है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए प्रूव करना है. क्या किए, वेक्टर ओ ए को हम ए मान लिए है ना, तो देन कम टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर ओ, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए है, और वेक्टर 0 का मतलब क्या, आप ओ से गए कहाँ, ओ से ए पर, तो वेक्टर ओ ए होगा, और 0 का मतलब ए 0 वेक्टर का मतलब क्या, नल वेक्टर 0 वेक्टर मीन्स ए वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, मीन्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कौन सा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी वही होगा, टर्मिनल पॉइंट भी वही होगा, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए ही होगा, इज इक्वल टू वेक्टर ए. अब आओ वेक्टर 0 राइट हैंड साइड लो, वेक्टर 0 प्लस वेक्टर ए, वेक्टर 0 मीन्स आप वेक्टर ओ प्लस वेक्टर ओ मीन्स इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से, प्लस वेक्टर ए मीन्स वेक्टर ओ ए, इन दोनों को ऐड करोगे तो वेक्टर ओ ही आएगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए. हेंस वेक्टर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर वेक्टर्स. नेक्स्ट, existence of additive inverse for any vector a, prove that vector a plus minus vector a is equal to minus vector a plus vector a is equal to 0. additive inverse हमने क्या मान लिया, लेफ्ट वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, देन ए ओ, डायरेक्शन चेंज कर दी आपने, कहा ओ टू ए देन ए टू ओ, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, देन वेक्टर ए ओ विल बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए. तो ये क्या मैंने कहा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए और माइनस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए, मीन्स हम ए ओ वी हैव चेंज द डायरेक्शन, तो आप ए ओ से गए ए पर और ए से आगे ओ पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, तो दिस इज इक्वल टू 0. अब क्या किए, माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, माइनस का मतलब ये ओ ए वेक्टर, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ ए, देखो वेक्टर ए ओ, ए से आपने जाने की ओ पर, फिर ओ से कहाँ चले गए ए पर,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो हेंस वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये क्या है, वेक्टर माइनस वेक्टर ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स वेक्टर ए, है ना। तो अब डिफरेंस ऑफ कैसे निकालेंगे भाई, ये है आपका वेक्टर ओ ए दैट इज वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर ओ बी वेक्टर बी। यहाँ से आप जा रहे हो ओ से बी पर गए, बी से ए पर आए, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए। ओ से आप कहाँ गए बी, देन बी टू ए, देन डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द मैन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए। तो ये बी है, ये बी है और दिस वन इज ए। तो सम इज गिवन, वन वेक्टर इज गिवन, सब्ट्रैक्ट 1 from the sum to get vector BA, that will equal vector A minus B। ये आया इम्पोर्टेंट भाई, इसे ध्यान देंगे। वेक्टर ए बी का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है B, तो आप पॉइंट की मदद से पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पहले पोजीशन वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर A। सिमिलरली जब आप वेक्टर बी ए निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में पी भी लिखते हैं, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वेक्टर ए बाई स्केलर क्वांटिटी के, द वेक्टर के ए इज सच दैट, अगर आपने एक वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या होगा, अब आपने किया डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर ए की, आप डायरेक्शन जानते हो, उसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो के ए वेक्टर आएगा इज द सेम दैट ऑफ वेक्टर ए, है ना। वेक्टर के ए की डायरेक्शन भी वही होगी जो वेक्टर ए की होगी। सपोज आप के की जगह पे स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो माइनस के ए की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जस्ट अपोजिट टू वेक्टर ए। ये एग्जांपल 5 वेक्टर ए इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड हुज डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ, क्यों, आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए की डायरेक्शन और 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम होंगी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ 5 वेक्टर ए इज 5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ वेक्टर ए। हियर यू आर मल्टीप्लाइड बाई माई नेगेटिव नंबर, तो वेक्टर ए इज गिवन, नाउ यू आर मल्टीप्लाइड बाई -1, तो -2 वेक्टर ए इज whose length is twice vector A but the opposite direction to that of vector A. Okay, thank you.